हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। जिंदगी में कभी किसी को लूजर कह के चिढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि लूजर कब विनर बन सकता है बोल नहीं सकते। आज की मजेदार मूवी की यही थीम है, तो चलो इस एंटरटेनिंग मूवी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्कूल की रीयूनियन है, सब जम के पार्टी कर रहे हैं, जिसमें बंजी भी है। बातचीत से ज्यादा उसे खाने में इंटरेस्ट है। मुफ्त का खाना है तो भाई सब टूट पड़े हैं। उसकी यही बात उसके क्लासमेट जैक को पसंद नहीं, मगर अपना बंजी बड़ा इनोसेंट है, तो मुफ्त की सिगरेट को लाइट करने बंजी जब लाइटर मांगता है तो जैक उसे फुल फ्लेम का लाइटर देके उसका मजाक उड़ाता है, जिससे बंजी बहुत गुस्सा होता है। बेचारा बंजी भी क्या करता, कॉलेज पास आउट होने के बाद भी उसे ढंग का जॉब नहीं मिल रहा। अभी भी पापा के पॉकेट मनी पे उसका गुजारा हो रहा है। ऐसे में उसे मिलिट्री रिजर्व ट्रेनिंग से बुलावा आया है। कोरिया में 18 से 35 साल के बीच के लड़कों को कंपलसरी ये मिलिट्री ट्रेनिंग ज्वाइन करनी पड़ती है, तो फिर वो चाहे गरीब हो या अमीर। 2-4 दिन के बेसिक ट्रेनिंग के लिए बंजी को ट्रेनिंग कैंप जाना पड़ रहा है। अब इस ट्रेनिंग कैंप में भी धमाल की बात यह होती है कि वहाँ खाने पीने का सब खर्चा खुद को उठाना पड़ता है, तो जाहिर है बंजी को कुछ पैसे साथ में ले जाना है। तो वह रात को अपने पापा के पॉकेट से कुछ पैसे निकालता है, मगर जन्म से हड़बड़िया होने की वजह से वहाँ भी पकड़ा जाता है। तो पापा जम के उसकी पिटाई करते हैं, मगर बेचारी माँ अपने हिसाब से कुछ पैसे उसे दे देती है। तो अब अपने साहबजादे ट्रेनिंग कैंप पहुंचते हैं। बंजी की तरह और भी लड़के आए हैं, किसी को भी ट्रेनिंग में इंटरेस्ट नहीं, सब मजाक बना के रखा है। यहीं पे बंजी की मुलाकात होती है माइलो से, जिसका कुरियर का बिजनेस है। वह भी जबरदस्ती इस ट्रेनिंग कैंप में शामिल हुआ है। लड़का है दिलदार, मगर बहुत बातूनी है, इतना बातूनी कि सरदर्द करे। मगर बंजी को तो मुफ्त की सिगरेट से लेना देना है, तो वह माइलो से दोस्ती करता है। बंजी के पास गिन चुन के खाने के पैसे है, तो वह बाउल नूडल्स लेता है, मगर किसी का धक्का लगने की वजह से सब नूडल्स जमीन पे गिर जाते हैं, तो बेचारा बंजी भूखे पेट ही सो जाता है। वैसे बैड लक के साथ भगवान ने बंजी को एक गिफ्ट भी दी है। बंजी का सर लोखंड की तरह मजबूत है। बचपन में वो मूंगफलियां सर से तोड़ के खाता था। सर पे छपरा गिरने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ। वह देख के उसके पापा तो यही सोच रहे थे कि यह नमूना उनके ही घर पैदा होना था। तो 4 दिन की ट्रेनिंग के नाटक के बाद बंजी को छुट्टी मिलती है, तो वह घर लौटने जाता है, मगर पास में बचे है सिर्फ 30 रुपीज। इंडिया के नहीं भाई, कोरिया के। और बस का किराया है 300 रुपीज, तो वहां से भी उसे लात पड़ती है। बेचारा बंजी अपने आवारा दोस्तों को फोन करके उसे पिकअप करने बुलाता है, मगर एक भी नहीं आता। निराश होकर जब वह रास्ते के कॉर्नर पे बैठा होता है, तो उसकी नजर रास्ते पे पड़ी एक सिगरेट पे जाती है। मुफ्त का माल है, तो बंजी उसे उठा लेता है। सिगरेट तो मिल गई, मगर उसे जलाने के लिए पास में लाइटर तो होता नहीं, तो वह पास ही के स्टोर में जाके बचे कुचे 30 रुपीज देके लाइटर खरीदता है। तो अब ये लाइटर बंजी के लिए किसी खजाने से कम नहीं। तभी कैब से जाता माइलो उसे देख लेता है, जो सियोल रेलवे स्टेशन जा रहा है। वह बंजी को लिफ्ट देने तैयार होता है, तो मुफ्तखोर बंजी कैब में बैठ जाता है, मगर मुफ्त में बैठने का मुआवजा तो बंजी को भुगतना ही पड़ता है। पूरे रास्ते उसे माइलो की नॉन स्टॉप बकबक सुननी पड़ती है, जिससे बंजी को लूज मोशन शुरू होता है। तो जैसे ही स्टेशन आता है, बंजी टॉयलेट की तरफ भागता है। टॉयलेट में बंजी सिगरेट पीते पीते पेट हल्का करता है, मगर अपना सबसे बड़ा खजाना यानी लाइटर वहीं पे भूल जाता है। जब वह बाहर आता है तो उसे लाइटर की याद आती है। वह टॉयलेट की तरफ भागता है, मगर अंदर लाइटर नहीं होता। वह लाइटर होता है जैको के पास, जिससे वह अपनी सिगरेट सुलगा रहा होता है। अपना 30 रुपए का कीमती लाइटर उसके हाथ में देख के बंजी का दिल ऊपर नीचे होता है। वह जैको से अपना लाइटर मांगता है, मगर जैको उसे वह दिए बिना ही वहां से चला जाता है। जैको एक गुंडा है जो 4 चोरों उचोक्कों को लेके अपनी गरीब गैंग चलाता है, मगर दिखावा तो ऐसा करता है मानो अंडरवर्ल्ड का डॉन हो। जैको सियोल से बुसान अपनी चिंदी गैंग के साथ जा रहा है। ट्रेन में उसका कोई मिशन है। जैको का चमन चिंदी उससे कहता है कि गैंग ने कल से खाना नहीं खाया, तो कम से कम खाना तो खा लिया जाए। मगर जैको के पास अपने आदमियों को खाना खिलाने के भी पैसे नहीं, तो वो उन्हें प्रॉमिस करता है कि जैसे ही मिशन पूरी होगी सब जम के पार्टी करेंगे। अब ये भूखे लोग कौन सी मिशन पे जा रहे हैं वो थोड़ी देर में ही पता चलेगा। तभी अपना फटीचर बंजी फिर से जैको से अपना 30 रुपए का लाइटर मांगता है। जैको एक पल उसे उसका लाइटर देने जाता भी है, मगर तभी चमन बंजी से कहता है कि हमारे बॉस के इतने भिखारी है जो तुम्हारा सड़ियल लाइटर चोरी करेंगे। वह सुन के जैको समझ जाता है कि अगर उसने पॉकेट से लाइटर निकाल के बंजी को दिया तो अपने ही लोगों के सामने अपनी इज्जत का कचरा हो जाएगा। तो वह लाइटर फिर से पॉकेट में रख देता है, मगर अपना भिड़ू भी जीत छोड़ने को तैयार नहीं। तो वह जैको को लाइटर चोर कह के बुलाता है। अब जैको भी गर्म हो जाता है।
वो चमन को बंजी की पिटाई करने बोलता है। चमन 2-4 चमाट लगा के बंजी को टॉयलेट में छोड़ देता है। या जैक को और खर्चा ना बढ़े इसलिए अपने सिर्फ 5-6 लोगों को साथ लेके ट्रेन की तरफ निकलता है। ट्रेन में बैठने के बाद जाको अपने आदमियों से कहता है कि ट्रेन शुरू होने के बाद वो मिशन शुरू करेंगे। या पीछे बचे हुए लोग इस बात से नाराज है कि खामखा टिकट निकाला, उतने पैसे में कुछ नहीं तो चाट वाट खाली होती। ये लोग लगे होते हैं कि बंजी वही मौका देख के उनके हाथ से टिकट छीन के ट्रेन की तरफ भागता है और आइन वक्त पे ट्रेन में चढ़ जाता है। बंजी का मिशन तो एक ही है, अपना लाइटर जैको से हासिल करना। यहाँ पता चलता है कि कमाई के वांदे है मगर फिर भी जैको ने अपना घर बसाया है। तो बुसान के घर में उसकी वाइफ आयशा उसका इंतजार कर रही है क्योंकि आज उसके लड़के का बर्थडे है। वो चाहती है कि उसका लाडला पति घर आएगा तो साथ मिलके केक काटेंगे। बच्चों को तो केक की पड़ी है, पप्पा गए तेल लगाने। तो दूसरी ओर बंजी की माँ भी खाने पे उसका इंतजार कर रही है, पप्पा पीछे से गालियां दे रहे हैं। या ट्रेन शुरू होते ही जैको अपने चमन चप्पू को इशारा करता है तो दोनों यात्रियों से कहते हैं कि ट्रेन पे कब्जा किया गया है, मतलब यात्रियों को हॉस्टेज रखा गया है। तो जब तक उनका मिशन पूरा नहीं होता सब एक ही पैसेंजर कंपार्टमेंट में रहेंगे। पहले तो लोग उन्हें सीरियसली लेते नहीं, ऊपर से माइलो उन्हें टसन भी देता है। तो अब चमन अपना 6 इंच का किचन नाइफ निकालता है। अब सब लोग एक ही कंपार्टमेंट में जमा हो जाते हैं। या बंजी जैको को ट्रेन में ढूंढ रहा है तो वो फिर से जैको के सामने खड़ा हो जाता है और लाइटर मांगता है। बंजी को देख के जैको सरप्राइज होता है, उसे समझ में नहीं आता इस पिद्दी का क्या करे। तो वह चमन को बंजी की पिटाई करने बोलता है। चमन बड़ी खुशी से वह काम करता है। इसी ट्रेन में रूलिंग पार्टी का सेनेटर फोगो भी ट्रेवल कर रहा है और इसी के साथ जैको को काम है। फोगो किसी मंत्री की मैयत पे जा रहा है, वहाँ जल्दी जाके क्या उखाड़ना है, थोड़ी नींद ली जाए, यही सोच के भाई साहब ट्रेन से जा रहे हैं। तभी जैको वहाँ आता है, उसे फोगो से बात करनी है। जैको की बातों से पता चलता है कि 1 साल पहले इलेक्शन कैंपेन के वक्त ऑपोजिट पार्टी के साथ गुंडागर्दी करने का कॉन्ट्रैक्ट फोगो ने जैको को दिया था और उस वक्त जोश में आके उसने जैको से वादा किया कि जब फोगो इलेक्शन जीतेगा तो वह जैको को भी अपने साथ पॉलिटिक्स में शामिल करेगा। तो जैको भाई साहब बड़े बड़े सपने देखने लगे मगर इलेक्शन जीतने के बाद फोगो पलट गया। अपने साथ लेना तो दूर की बात, उसने जैको को पहचान तक दिखाना छोड़ दिया। जैको सिर्फ यही चाहता है कि उसके आदमियों ने जो फोगो के लिए 1 साल मेहनत की है उसका मेहनताना फोगो उसे दे। फोगो एरोगेंटली जैको से कहता है कि बेटा लाख रुपए तो छोड़, मैं तेरे को चवन्नी ना दूं। वह सुन के जैको गुस्सा होता है और अपने आदमियों को हथियार निकालने बोलता है। जैको के आदमी चाकू निकालते हैं तो फोगो के बॉडीगार्ड्स गन। वह देख के जैको की फट जाती है, गन के सामने चाकू की क्या औकात। तो बेचारा जैको मुंह गिरा के अपने कंपार्टमेंट में वापस लौटता है। तो अब जैको अपने दोस्त मैंगो की हेल्प लेने की सोचता है जो अगले स्टेशन पे कहीं रहता है। तो वह मैंगो को फोन करके उसकी गैंग लेके अगले स्टेशन पे ट्रेन में चढ़ने बोलता है। यहाँ पता चलता है कि ये सेनेटर फोगो भी फटीचर है, उसके बॉडीगार्ड्स के पास जो गन है वो नकली है, यानी गैस पिस्तौल है। तो वह अपने सेक्रेटरी से कहता है कि अगले स्टेशन पे वह पुलिस को बुलवा ले। दूसरी ओर इतनी मार खाने के बाद भी बंजी अपनी जिद नहीं छोड़ना चाहता तो वो फिर से मार खाने जैको के सामने आके अपना लाइटर मांगता है। बंजी का अड़ियलपन देख के अब जैको के बाल खड़े होते हैं। अब बंजी को देने लायक उसके पास गाली भी नहीं बचती। जैको इधर सेनेटर को लेके टेंशन में है तो ये बंदा 30 रुपए के लाइटर के पीछे पड़ा है। तभी वहां पे ट्रेन के अटेंडेंट फुर्सत में आ जाते हैं और जैको के गुंडों के हाथों अच्छी खासी मार भी खा लेते हैं। अब जैको अपने आदमियों से कहता है कि अगले स्टेशन पे वो बंजी को बाहर फेंक दे। यहाँ बुसान से जैको की वाइफ उसे फोन करके पूछती है कि खाना खाने कब आ रहे हो। तो ये बंदा चिकन की डिमांड करता है। तो बेचारी आयशा रात को शॉप पे चली जाती है जहाँ उसकी मुलाकात बंजी की माँ से होती है। वो आयशा को ड्रिंक ऑफर करती है। यहाँ अगले स्टेशन पे एक तरफ पुलिस फोर्स खड़ी है तो दूसरी तरफ मैंगो की गैंग खड़ी है। दोनों ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ भी धमाल की बात यह है कि मैंगो और पुलिस इंचार्ज डम्बो दोनों जिगरी दोस्त निकलते हैं। डम्बो मैंगो से कहता है कि लड़ाई झगड़ा करने से बेटर है वो घर चला जाए, मगर मैंगो सुनने को तैयार नहीं। दोनों में तू मैं शुरू होती है। तभी ट्रेन आ जाती है। या ट्रेन में फोगो का सेक्रेटरी उससे कहता है कि सर लाख रुपए तो देने हैं, दे दो ना, काय का झंझट पाल रहे हो। फोगो उससे कहता है बात पैसे की नहीं, मगर ये न्यूज मीडिया में आ गई कि पिछले इलेक्शन में मैंने गुंडों से हेल्प ली थी तो बड़ी बदनामी होगी, तो ऐसे गुंडे को इनकार करना ही बेटर है। यहाँ स्टेशन पे मैंगो की गैंग और डम्बो की पुलिस फोर्स, इनमें आपस में लड़ाई शुरू होती है। क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं। तो सेनेटर और जैको दोनों इस बेवकूफ़ी से परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ चमन बंजी को ट्रेन के बाहर प्लेटफॉर्म पे फेंक देता है, मगर लाइटर तो मैं लेके ही रहूंगा। यही फैसला करके बंजी चलती ट्रेन का आखिरी डिब्बा पकड़ ही लेता है जो होता है किचन।
अब ट्रेन जैसे ही चली जाती है, मैंगो और डम्बो दोनों फिर से दोस्ती का हाथ मिला लेते हैं। तो ट्रेन के अंदर फोगो अब हेडक्वार्टर्स को कॉल करता है। तो चमन जैको के कहने पे एक लड़की को हॉस्टेज बना के फोगो के सामने आ जाता है। वो फोगो से कहता है कि या तो वो पैसे दे या वो इस लड़की को मार देगा। फोगो बॉडीगार्ड से कहता है कि शूट कर दो इन फटीचरों को, मगर गन तो नकली होती है, तो बेचारे गन नीचे रख देते हैं। फोगो शांति से जैको से कहता है कि बेटा जितना मांगना है मांगो, मगर एक चवन्नी भी नहीं मिलने वाली। जैको उससे कहता है यार गुंडे तुम हो या मैं? मेरे पैसे न देके मुझे ही लूट रहे हो, लाख रुपए से तुम्हारा क्या जाएगा? फोगो बोलता है 1 रुपए का काम नहीं किया तुमने और तुम्हें लाख रुपए चाहिए। जैको समझ जाता है पॉलिटिशियन से बड़ा चोर कोई नहीं। दूसरी ओर हेडक्वार्टर्स में पुलिस कमिश्नर को ट्रेन के किडनैपिंग की खबर मिलती है। वो तो बड़ी बड़ी हाँकते हुए आर्मी ले जाने की बात करता है। ट्रेन में जाको को पता चलता है कि अगले स्टेशन पे पूरी पुलिस फोर्स उसका इंतजार कर रही है, तो वो फ्रस्ट्रेट होता है। तभी एंट्री होती है अपने बंजी की। वो जैको से फिर से लाइटर मांगता है। बंजी को देख के अब जैको आउट ऑफ कंट्रोल होता है और अपने आदमी को बंजी की पिटाई करने बोलता है। अब जैसे ही चमन बंजी को मारने मोड़ता है तो हाथापाई में गन चल जाती है, जो कि होती है गैस की पिस्तौल। सब खांसने लगते हैं। बंजी को उठा के फिर से पैसेंजर कंपार्टमेंट में फेंका जाता है। अब जैको ट्रेन को कंट्रोल में लेने का फैसला करता है। उसके आदमी मोटरमन की केबिन में घुस जाते हैं और गन पॉइंट पे उसे ट्रेन को नॉनस्टॉप चलाने का ऑर्डर देते हैं। यहाँ अगले स्टेशन पे पूरी पुलिस फोर्स ट्रेन के आने का इंतजार कर रही है। ट्रेन आती है और बिना रुके चली भी जाती है। पुलिस सिर्फ देखती रह जाती है। हेडक्वार्टर्स को जब ये बात पता चलती है तो इंजन रूम में कॉल लगाया जाता है, मगर जैको के लोग फोन तोड़ देते हैं। जैको फोगो से बोलता है तुम चाहे तो पूरी मिलिट्री बुलवाओ, अब ये ट्रेन बुसान भी नहीं रुकेगी, तो मुझे मेरे पैसे दे दो वरना ऊपर जाने की तैयारी करो। मगर फोगो जैको को पहचानता है। वो जानता है ये कागज का शेर है, कुछ नहीं करेगा, तो वह बड़ा कूल है। मगर बॉस की बातें सुनकर चमन बड़े जोश में आता है, तो हॉस्टेज रखी वो चिकनी उसे एक चमाट खींच के देती है। यहाँ पुलिस की सब कार्स अब ट्रेन के साथ चलने लगती है। जैको पुलिस को धमकी देता है कि ये ट्रेन अब नहीं रुकने वाली, अगर मेरी मांग फोगो ने पूरी नहीं की तो ट्रेन जरूर क्रैश होगी। इतना होने के बावजूद अड़ियल सेनेटर टस से मस नहीं होता। यहाँ अपना बंजी फिर से जाग जाता है और लाइटर मांगने फिर से जैको के कंपार्टमेंट में आ पहुंचता है। जैको को समझ में नहीं आता इस बेवकूफ बंदे का क्या करे। वो अपने आदमियों से बंजी को चलती ट्रेन से बाहर फेंकने बोलता है। जैको का आदमी बंजी को ट्रेन से बाहर फेंकने की कोशिश करता है, मगर ओवर कॉन्फिडेंस में खुद ट्रेन के बाहर गिर जाता है। मोटरमन गुंडे से कहता है कि अगर ट्रेन नहीं रुकाई तो वह दूसरी ट्रेन से टकराएगी, मगर जैको ट्रेन रुकाने को तैयार नहीं, तो फोगो एक पैसा देने को तैयार नहीं। तो जैको उससे कहता है अब मैं पैसे नहीं, तुम सब लोगों की जान ले लूंगा। ये सब देख के वो हॉस्टेज वाली चिकनी गुस्सा हो जाती है। वो फोगो से कहती है तुम्हारे पास पैसे है भी या तुम भी फटीचर पॉलिटिशियन हो। तभी जैको को बंजी की याद आती है। वो अपने आदमी को भेजता है। उस मोटे को बंजी पंच मारता है, जिसका कुछ असर नहीं होता। तो अब वो मोटा बंजी के चेहरे पे पंच मारता है, मगर बेवकूफ को पता नहीं होता बंजी का सर लोखंड का बना है, तो उसका हाथ टूट जाता है। अब बंजी अपना हथियार निकालता है और उस मोटे को सर से जबरदस्त पटक मारता है। मोटा वहीं पे बेहोश। यहाँ हेडक्वार्टर्स में पुलिस को भी इस मैटर की कुछ पड़ी नहीं है। उन्हें तो टेंशन हो रहा है इसके चक्कर में कहीं उनका फुटबॉल फाइनल का मैच न चला जाए, जो टीवी पे टेलीकास्ट होने वाला है। या कंपार्टमेंट में सब पैसेंजर फैसला करते हैं कि गुंडे तो 4 ही है, उनसे क्या डरना, तो वह सेनेटर के कंपार्टमेंट में हमला बोल देते हैं। मगर जैको कंपार्टमेंट को अंदर से लॉक कर देता है। तो अब सब पैसेंजर बंजी को चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं और उससे कहते हैं कि वह ट्रेन की रूप से सरकते हुए इंजन रूम तक चला जाए और ट्रेन को रुकाए। तो बेचारा बंजी जान हथेली पे लेके ट्रेन की रूफ पे चढ़ के इंजन रूम की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ सेनेटर भी अपनी जीत छोड़ने को तैयार नहीं। विंडो के बाहर पुलिस की कार्स देख के जैको समझ जाता है आज रात का खाना वाइफ के साथ नहीं जेलर के साथ खाना पड़ेगा। यहाँ बंजी भी जोश में आके कैसे वैसे इंजन रूम तक पहुंचता है। उसे देख के जैको का आदमी पिस्तौल चलाता है। ट्रेन के दरवाजे से आती हवा की वजह से पिस्तौल से निकली गैस उल्टी उस गुंडे के मुंह में चली जाती है और वो बेहोश होता है। तो अब मोटरमैन ट्रेन को रुकाता है। पुलिस भी कार्स को रुका के ट्रेन की तरफ भागती है। तभी बंजी जैको के सामने आके अपना लाइटर मांगता है। उसे देख के तो अब जैको को 440 का करंट लगता है। उसे समझ में नहीं आता ये बंदा किस मिट्टी का बना है। जैको के आदमी बंजी को मारने मुड़ते हैं तो सब पैसेंजर दरवाजा तोड़ के अंदर आते हैं। अब जैको सेनेटर को हॉस्टेज बना के इंजन रूम ले जाता है और मोटरमैन को ट्रेन चलाने बोलता है। बाहर पुलिस देखती रह जाती है। बंजी इंजन रूम जाता है तो वहां का दरवाजा लॉक है। तो माइलो उसे फिर से
रूप से होके इंजन रूम जाने बोलता है। या पब्लिक भी इन गुंडों से तंग आ गई है तो वो मौका देके उन पे झपट पड़ती है। इंजन रूम में जैको फोगो से कहता है कि अब ट्रेन कहीं नहीं रुकेगी, ट्रैक खत्म हुआ तो रोड पे चलेगी। वो फोगो से कहता है खड्डे में गया तुम्हारा पैसा, अब हम दोनों और पैसेंजर सब साथ में मरेंगे। यहाँ पैसेंजर चमन और चप्पू की जम के धुलाई करते हैं तो बुसान में आयशा और बंजी की माँ टल्ली होके एक दूसरे की अच्छी दोस्त बन जाती है। आयशा जैको को फोन लगाती है तो वो उससे कहता है आज रात खाना खाने वो नहीं आएगा। अब इमोशनल होके जैको रोने लगता है। वह देख के फोगो भी इमोशनल हो जाता है और उसे पैसे देने तैयार होता है। वो उसे ट्रेन रुकाने बोलता है। दूसरी ओर बुसान स्टेशन पे मीडिया और पुलिस की भीड़ जमा होती है। जैको सिगरेट सुलगाता है और सोचता है इसी मनहूस लाइटर की वजह से आज का ये सब पंगा हुआ। अब वह मरने का फैसला करता है तो मौत के नाम से फोगो की फट जाती है। तभी अपना बंजी वहां पहुंचता है। फोगो दरवाजा खोल के उसे अंदर आने देता है। अंदर आते ही बंजी जैको पे झपट पड़ता है। ट्रेन रुकाने के लिए नहीं भाई, अपना लाइटर वापस पाने के लिए। दोनों में हाथापाई शुरू होती है। यहाँ ट्रेन बुसान स्टेशन में एंटर करती है तो इंजन रूम में बंजी अपना सबसे बड़ा अस्त्र निकालता है और जोरों से जैको को सर से पटक मारता है। जैको स्माइली फेस से जमीन पे बेहोश होकर गिरता है। ट्रेन डेड एंड की तरफ बढ़ती है कि बंजी इमरजेंसी ब्रेक लगा देता है। ट्रेन टकराते टकराते बच जाती है। ट्रेन के रुकते ही खुशी का माहौल फैल जाता है। यहाँ हेडक्वार्टर्स में पुलिस भी बिना कुछ करने के बावजूद यूं ही खुश होती है। बंजी जैको के पॉकेट से अपना लाइटर निकालता है। लाइटर को देख के उसके चेहरे पे जो खुशी आती है ना, कसम से मैं यहाँ बयान भी नहीं कर सकता। स्टेशन के बाहर आते ही फोगो पॉलिटिकली पूरा क्रेडिट खुद को देता है तो वहां से गुजर रही चिकनी फोगो को एक चमाट लगा के चली जाती है। स्माइली जैको को स्ट्रेचर से हॉस्पिटल भेजा जाता है तो बाकी पैसेंजर मीडिया को इंटरव्यू देने में लग जाते हैं। अपना असली हीरो बंजी चुपचाप वहां से जाने लगता है। वो तो अपना लाइटर वापस पाके ही खुश है। वह माइलो से सिगरेट लेता है और अपने 30 रुपए के लाइटर से बड़ी शान से उसे सुलगाता है। मगर इस वाकये से बंजी की तकदीर पलटती है। फोगो की पहचान से उसे अच्छी नौकरी भी मिल जाती है। अब बड़े शान से कॉलेज के गेट टुगेदर में वो पहुंचता है तो सब दोस्त उसे रिस्पेक्ट की नजर से देखने लगते हैं सिवाय जैक के। बंजी अपनी पिछली बेइज्जती का बदला जैक से लेता है और उसे भी एक जोर की पटक मार देता है। सब लोग चीयर्स करते हैं और मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों कमेंट करके बताना एक्सप्लेनेशन कैसे लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।